नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। न्यूरोथेरेपी में सबसे खास बात है न्यूरोथेरेपी का डायग्नोज। इलाज तो आप कहीं पर भी करा सकते हैं, किसी भी तरीके से करा सकते हैं। आप एलोपैथी इलाज करा सकते हैं, आप होम्योपैथी करा सकते हैं, आप आयुर्वेद का करा सकते हैं, आप एक्यूप्रेशर करा सकते हैं, आप योग करा सकते हैं, सुजोग करा सकते हैं, एक्यूपंक्चर करा सकते हैं, मैग्नेट थेरेपी करा सकते हैं, नेचुरोपैथी करा सकते हैं। बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां आज देश भर में काम कर रही हैं। इलाज आप कहीं से भी करा सकते हैं, लेकिन इलाज वही सक्सेस है जिसमें डायग्नोज सबसे परफेक्ट है। तो डायग्नोज के लिए न्यूरोथेरेपी में हम पेट को डायग्नोज सबसे पहले कहते हैं, क्योंकि हर बीमारी की शुरुआत, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी कहते हैं, हर बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। और पेट अगर हमारा ठीक है तो बीमारी आने के कम से कम चांसेस हैं, और अगर पेट खराब है तो निश्चित तौर पर आपकी बीमारियां आएंगी ही आएंगी। कोई नहीं रोक सकता आपको बीमार होने से अगर आपको पेट खराब है। तो पेट को हम कैसे चेक करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि पेट हमारा गड़बड़ है या नहीं है? तो इसलिए हम पेट को पहले डायग्नोज करेंगे। ये खाली पेट करना है, पेशेंट को खाली पेट बुलाना है और उसका डायग्नोज करना है। कपड़े लूज पहने हो, आराम से पहने हो, उस तरीके का ध्यान जरूर करना है। क्या करेंगे? पेशेंट को सीधे लिटाएंगे। उसके बाद में हमने क्या करना है, पैरों को मोड़ के रखना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैरों को मोड़ेंगे इस तरीके से। अब इस कंडीशन में इनका पेट बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, क्योंकि पैरों से सर्कुलेशन पेट की तरफ आएगा और पेट का अपना सर्कुलेशन पेट की तरफ होगा। अब यहां से ये नाभि है, नाभि से ऊपर का एरिया मैं आपको डायग्नोज के तरीके बताता हूं। ये हमारी स्टेर्नम बोन है, यानी कि छाती की हड्डी है, जो यहां आकर खत्म होती है। इसके बाद हमारा कोड़ी का पार्ट आ जाएगा। इस कोड़ी के पार्ट को छोड़ दें तो ये जो उंगलियां दो मैंने रखी हुई हैं, पहली उंगली नाभि है, दूसरी उंगली मेरी ऊपर की तरफ है। तो ये पहला जो 2 पॉइंट है, अगर मैं 2 उंगलियां यहां रखूं तो हमारा ये पैंक्रियाज का डायग्नोज होगा। यानी कि अगर मेरे यहां दबाने पर अगर पेशेंट को दर्द है तो इनका पैंक्रियाज में पेन हो सकता है, यानी कि उनको शुगर हो सकती है, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पैंक्रियाज का एरिया है। नाभि से ऊपर की तरफ ये पहला पॉइंट जो आएगा 2 उंगलियां रखने पर, तो ये पैंक्रियाज होगा। अब ना इन दोनों यहां से लेकर यहां तक के एरिया को हम डिवाइड करें तो ये पहली 3 उंगलियां, ये हमारी 3 उंगलियां होती हैं गैस ओनली। न्यूरोथेरेपी के हिसाब से हम बोलते हैं इसे गैस ओनली। गैस ओनली का मतलब ये स्टमक है, स्टमक यानी कि पेट है, और गैस, इन 3 उंगलियों को अगर हम आगे बढ़ें नाभि तक, ये हमारा गैस आई है। तो ये गैस ओनली यानी कि हमारा स्टमक, ये गैस आई यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसा हमने इस एरिया का नाम रखा है। हालांकि इंटेस्टाइन नीचे भी है, लेकिन हमने इस एरिया का नाम रखा है। इस एरिया में दर्द है तो यानी कि आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है। ये नाभि है, नाभि को चेक करना मैंने बहुत बार बताया है। और नाभि से नीचे तक अगर हम ये देखें, ये 3 उंगलियां हमारी यूट्रस की हैं। यूट्रस यानी कि फीमेल में यूट्रस का पार्ट और मेल में ये प्रोस्टेट का पार्ट। ठीक है, तो ये मैंने इस लाइन को पूरा कंप्लीट करा। अगर हम इसी तरीके से हम राइट में चले जाएं तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये लिवर के हैं। यानी कि अगर आपको इस हिस्से में दर्द है, पेशेंट को दबाने पे इस हिस्से में दर्द आता है, तो ये लिवर का डायग्नोज है, यानी कि उनका लिवर ठीक से वर्क नहीं कर रहा। अगर इसके अपोजिट हम यहाँ पर चेक करें तो ये हमारा म्यूकस फॉर्मेशन का एरिया है। ये म्यूकस फॉर्मेशन का मतलब यहाँ अगर दर्द है तो पेशेंट को कोलाइटिस हो सकता है, म्यूकस फॉर्मेशन कम हो सकता है, और यहाँ पर ये कॉन्स्टिपेशन भी क्रिएट कर सकता है। अगर हम ये दाएं बाएं भी हो गया, ऊपर नीचे भी हो गया, तो अगर मैं इसको तिरछा चेक करूं, यानी कि अब मैंने ये प्लस का निशान बना दिया है, अगर मैं इसे क्रॉस का निशान बनाऊं ऐसे कर कर, ये क्रॉस हो गया यानी मल्टीप्लाई का निशान हो गया। अगर मैं यहां चेक करूं तो ये हमारा लूज मोशन का एरिया है, यानी कि यहां पर अल्कलाइन सबसे ज्यादा होगी और यहां पेन होने का मतलब आपको लूज मोशन हो सकते हैं। इसी तरह यहां पर तिरछा चेक करूं तो ये कॉन्स्टिपेशन का एरिया है, यानी कि यहां अगर पेन है तो यहां से हमारा कॉन्स्टिपेशन शुरू हो सकता है, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन आ सकता है। अगर मैं तिरछा यहां चेक करूं तो फीमेल के अंदर ये उनका राइट ओवरी का हिस्सा है। राइट ओवरी का मतलब है कि यहां पर राइट ओवरी का पेन होगा, यानी कि जिनको पीरियड्स की समस्या होती है उनको इस हिस्से में दर्द हो सकता है। ये लेफ्ट ओवरी है फीमेल के लिए, ये लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया, ये राइट वाला हो गया। मेल के अंदर यही एरिया हम चेक करते हैं राइट टेस्टिस और लेफ्ट टेस्टिस के रूप में चेक करते हैं। तो मैंने प्लस का निशान बनाया और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का यानी कि गुणा का निशान बनाया।
अगर हम रिब्स के पास चेक करें, ये रिब्स है, रिब्स के पास में ये जो हिस्सा है ये गॉल ब्लैडर का हिस्सा है। लिवर के साथ में सबसे ज्यादा जो नजदीक है वो गॉल ब्लैडर है। लिवर और गॉल ब्लैडर एक साथ काम करते हैं। इसी प्रकार इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम चेक करें तो ये जो हिस्सा है ये स्प्लीन का हिस्सा है, जिसे तिल्ली बोलते हैं, जिसका काम है हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करके रखना। तो ये हमारे तिल्ली का हिस्सा है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि पूरा पेट कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन से कवर है और इसको हमने न्यूरोथेरेपी में कोई ना कोई नाम दिया है। अभी मैंने एक नई टेक्निक आपको बताई है। नई टेक्निक क्या है? हम ज्यादातर जो पेट चेक करते हैं पेशेंट के पैरों को सीधा करके चेक करते हैं, लेकिन अब आज के बाद अगर आप पेट को चेक करें तो पेशेंट के पैरों को मोड़ कर चेक करिए। पेट की मसल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और उसमें जो डायग्नोज निकल कर आएगा वो परफेक्ट डायग्नोज होगा, क्योंकि परफेक्ट डायग्नोज ही परफेक्ट इलाज या सॉल्यूशन किसी भी बीमारी का हो सकता है। ये वीडियो कैसी लगी हमें अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।